नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ये मंथन किया गया। मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर जेपी नड्डा ने संबोधित भी किया। तो 2 दिवसीय दौरे पर है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए बैठक भी हुई और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर यह मंथन किया गया। मेरा बूथ सबसे मजबूत को लेकर जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। वाराणसी से खबर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में 2 कोरोना वैक्सीन बनी है। कल से प्राइवेट अस्पताल में भी वैक्सीन मिलेगी। इसके साथ ही देश और प्रदेश में कोरोना को मात दी है। बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। हर रविवार को आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा। कोरोना से लड़ने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो बीजेपी सरकार आने के बाद बीमारियों के खिलाफ अभियान तेज हुआ है। स्वच्छता मिशन से भी बीमारियों को दूर किया जा रहा है। तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करने पहुंचे वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस दौरान ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। हम सबको बचाव और जागरूकता का एक मौका दे रहा है। हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष 2020 में हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया था कि प्रदेश के अंदर हर रविवार को हर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आरोग्य मेला का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से हम लोगों ने आरोग्यता सुनिश्चित करने के लिए उस समय एक विशेष अभियान को आगे बढ़ाने का निश्चय किया था। मैंने देखा था कि मात्र 6-7 आरोग्य मेला ही हो पाए थे। उस समय तक हम लोग 30 लाख से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रसर हो गए थे। उसी दौरान वैश्विक महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी थी और कोरोना के कारण हम लोगों को कार्यक्रम उस समय स्थगित करना पड़ा। लगभग 10 महीने तक कोरोना से साथ जूझते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश ने भी और प्रदेश ने भी कोरोना को मात दी और अंततः कोरोना आज प्रदेश में न्यूनतम स्तर पर है और हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से आज देश में 2 वैक्सीन आए हैं। अब ये वैक्सीन न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कल से उपलब्ध होते हुए दिखाई देंगी। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कोरोना के दौरान उन्होंने जो मार्गदर्शन किया, उनकी प्रेरणा पूरे देश को वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और आज कोरोना से देश भी प्रदेश भी सुरक्षित है, लेकिन देश और प्रदेश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही हम सब कोरोना को मात देने के बाद अब उन तमाम प्रकार की बीमारियों के खिलाफ भी एक नए अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण अक्सर हजारों मौतें प्रदेश में या देश में होती थी। खासतौर पर ये दिमागी बुखार, जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं, जिस बीमारी के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवपाल मंडल, बरेली मंडल,
मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल समेत तमाम अन्य क्षेत्रों में प्रतिवर्ष हजारों लोग इस बीमारी से संक्रमित होते थे, सैकड़ों मौतें होती थी। तो मेरठ में आपकी किसान महापंचायत में उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया महापंचायत को। किसानों के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई। केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि हर किसान अपनी जमीन पर ही मजदूर बन जाएगा। चुनाव से पहले नौकरी का वादा करते हैं, लेकिन बाद में वादा भूल जाते हैं। कील ठोककर सरकार ने अंग्रेजों के पीछे छोड़ दिया। लाल किले का पूरा कांड इन्होंने खुद कराया। हमारे किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हैं। तो ये तमाम बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेरठ में जो महापंचायत आयोजित हुई उसमें शामिल होने के दौरान में कही। ये तस्वीरें उसी वक्त की आप देख रहे हैं। तो मेरठ में आपकी किसान महापंचायत में भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सभा को संबोधित भी किया और लगातार केंद्र सरकार पर वार किया। भारत माता की इनकलाब। हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होगा हमारी सरकार बना दो, हम तुमको सही दाम देंगे। सारी पार्टियां कहती है, चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती है जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिया। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते, हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज हमारे देश का किसान कहता है हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है हमको वोट दे दो, हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं, आतंकवादी हो तुम सारे? दोस्तों, ऐसे हजारों लाखों किसान हैं। एक किसान के दो बेटे हैं। एक बेटा भाई साहब आपको देश के बॉर्डर पे मिलेगा और दूसरा बेटा आज आपको दिल्ली के बॉर्डर पे मिलेगा। कुशीनगर से खबर है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट, पत्थर और लाठियां चली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस पर भी हमला किया गया। दशहवा हनुमान चौक का ये पूरा मामला है। तो जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर ईंट, डंडे, लाठियां चली। मौके पर हालांकि पुलिस भी पहुंची मोर्चा संभालने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अजीब बात यह रही कि भीड़ ने उल्टा पुलिस को ही निशाना बना लिया। तो सीधा रुख करेंगे वाराणसी का, जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी के। आपको बता दें कि 2 दिनों का ये दौरा है, बैठक भी हुई और इसके साथ ही 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात, उन्हें संबोधित और उन्हें मंत्र दे रहे हैं जीत का कि आखिर किस तरीके से विधानसभा चुनावों में बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद थे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे हैं। तो 2 दिवसीय दौरा है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और कल तक वो वाराणसी में रहने वाले हैं।
तो कई पदाधिकारी, विधायक, एमएलसी, तमाम स्तर के नेता आज इस बैठक में शामिल हुए और इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला वाराणसी दौरा है। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी का जो नया कार्यालय है उसका फिलहाल निरीक्षण कर रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और काफी हाईटेक ये कार्यालय है। आपको बता दें कि जितने भी बीजेपी के फिलहाल कार्यालय बन रहे हैं वो बेहद हाईटेक हैं और इसके साथ ही इसका उद्घाटन भी इन्हीं के हाथों के द्वारा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला वाराणसी दौरा है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। इससे पहले बैठक भी हुई। बैठक में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय की गई और बीजेपी के इसी दफ्तर से विधानसभा और फिर लोकसभा चुनावों की रणनीति तय होगी। तो वाराणसी के रोहनिया में बीजेपी काशी क्षेत्र का ये नया कार्यालय है जिसका उद्घाटन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी का ये नया दफ्तर पूर्वांचल का सबसे बड़ा बीजेपी मुख्यालय होगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के इसी दफ्तर से विधानसभा और फिर लोकसभा चुनावों की रणनीति तय होनी है। तो बहुत खास ये कार्यालय जिसका उद्घाटन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। आपको बता दें कि पार्टी पदाधिकारियों के बैठने और मीटिंग करने के साथ ही बीजेपी की सोशल मीडिया टीम के लिए भी यहां जगह बनाई गई है एनबीटी और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यालय के द्वारा न सिर्फ विधानसभा बल्कि आगे लोकसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति तय होगी। फिलहाल निरीक्षण करने पहुंचे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बागपत से खबर है जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। धमकी भरा पत्र डालकर डॉक्टर से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। एसएलआर का कारतूस रख कर ये रंगदारी का पत्र डाला गया। 5 दिन में रंगदारी ना देने पर पोते और डॉक्टर की हत्या की धमकी दी गई है। राहुल गंगनौली के नाम से रंगदारी मांगी गई है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ डॉक्टर के घर के बाहर बाइक सवार आरोपी। डॉक्टर ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोतवाली बड़ौत क्षेत्र के बिनौली रोड इलाके का ये पूरा मामला है। तो बागपत से खबर है जहां पर बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है ये वारदात बयां कर रही है। बड़ौत में एक डॉक्टर हैं सुरेश चंद्र शर्मा जो हेयर प्लांटेशन का काम करते हैं। उनके पास परसों एक चिट्ठी किसी ने अज्ञात व्यक्ति ने डाली है जिसमें उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी जांच की जा रही है। एक गोली भी साथ में आई है। हाँ, उसके साथ एक कारतूस है जिंदा और उसकी जांच की जा रही है और शीघ्र उसका खुलासा किया जाएगा। आरोपी का फोटो सीसीटीवी कैमरे कैद हुआ है। हाँ, आसपास के सब कैमरे और सीसीटीवी सब खंगाले जा रहे हैं और जैसा भी होगा आपको अवगत कराया जाएगा। अभी तक की जांच में क्या सामने आया है? अभी अज्ञात चिट्ठी है, इसको विवेचना में जो भी आएगा सामने उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो है वो राहुल गांगडोली बताया जा रहा है, प्रमोद या सद्दाम गैंग। ये चिट्ठी में मिसगाइड करने के लिए भी डाला जा सकता है। सब चीज़ों की तहकीकात की जाएगी। ये विवेचना का विषय है, जैसा भी होगा आप लोगों को सामने आएगा। तो सीधा रुख करेंगे एक बार फिर से वाराणसी का जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और बीजेपी का जिस कार्यालय का आज उद्घाटन कर रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसका भी थोड़ी देर पहले उन्होंने निरीक्षण भी किया। तो इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित भी कर सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो तमाम नेतागण, विधायकगण, एमएलसी, पदाधिकारी सभी कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। आपको बता दें कि अभी फिलहाल पिछले कुछ समय में बीजेपी के जितने भी कार्यालय का निर्माण हुआ है, जितने भी कार्यालयों का निर्माण हुआ है या रिनोवेशन हुआ है, वो तमाम कार्यालय बहुत हाईटेक हैं और जितनी भी अपडेट सुविधाएं हैं सभी से वो लेस है।
और इसके साथ ही यहाँ से प्रयागराज के कार्यालय का उद्घाटन भी वर्चुअल तरीके से इसी मंच से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला दौरा है वाराणसी का और कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है ये दौरा। अगर सियासी तौर पर देखें तो विधानसभा चुनाव करीब है, तो ऐसे में रणनीति को लेकर आगे की क्या प्लानिंग होगी, क्या योजनाएं होंगी, और इसके साथ ही बीजेपी कुछ समय से बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संपर्क साध कर खुद को आगे बढ़ा रही है, मजबूत कर रही है। तो उसी रणनीति पर भी इस बार भी काम हो रहा है। तो वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर दिया गया है कार्यालय का, जो कि प्रयागराज में है। तो वाराणसी में इस वक्त मौजूद और प्रयागराज में जो बीजेपी कार्यालय है उसका उद्घाटन भी जेपी नड्डा ने वर्चुअल तरीके से कर दिया है। ये जो कार्यालय है बीजेपी का, ये भी काफ़ी हाईटेक है, नई नई जो अपडेट सुविधाएं हैं उनसे लैस है। थोड़ी देर में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, तो कई मायनों में बेहद अहम ये दौरा, और इन तमाम चुनावों को लेकर रणनीति तैयार होगी इन 2 दिनों के दौरे में। सबसे बड़े पार्टी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके नेतृत्व में बिहार भी जीते, कई उपचुनाव भी जीते, हैदराबाद का नगर निगम भी जीता, और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाले हम सबके यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, एक बार आप सब आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर